अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोचेर। आज हम बात करेंगे आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पहले 3 लेक्चर्स आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें से मिल जाएंगे। तो इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? पहली चीज़ हम ये सीखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन का एक स्केलेटन है, एक शेप है, वैसे ही चेयर्स का शेप होता है, वैसे ही टेबल्स का होता है, हर चीज़ का होता है। ऐसे ही जो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, आईसीटी होते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है? दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट्स, कि इसकी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। ये जो हेडिंग 2 में हमने लिखा हुआ है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तीसरा जो हमारा काम है वो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिजनेस। चाहे आप आईटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आईटी के बिजनेस ओनर हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आईटी बिजनेस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिजनेस आईटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीज़ें लाजम मलजूम है। तीसरा हमारा काम होगा एनालाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। आईसीटी के अगर किसी को मसाइल आ रहे हैं तो उसको हमने एनालाइज करना है और देखना है कि वो कौन सी चीजें हैं। तो व्हाट इज आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर? आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स नीडेड टू ऑपरेट आईसीटी सिस्टम्स। पिछले लेक्चर्स में हमने आईसीटी सिस्टम्स को डिस्कस किया। हम ये कह रहे हैं बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए हो, वो है हमारा आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशंस ऑन विच डिजिटल बिजनेस ऑपरेट्स एंड बिल्ड। जैसे आप किसी भी कंपनी को देखते हैं तो डेफिनेटली जैसे गूगल है या कोई छोटा मोटा भी कंपनी है, कहीं ना कहीं उनका डेटा वेयरहाउस होगा, कहीं ना कहीं उनके पास कंप्यूटर्स होंगे, कोई ना कोई उनके साथ सॉफ्टवेयर इस तरह की चीजें होंगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर enables reliability, speed and security। जिसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? वो रिलायबल होगा, स्पीड उसकी अच्छी होगी एंड सिक्योरिटी उसकी अच्छी होगी। तो गूगल का आप देख सकते हैं कि आप कभी भी गूगल की साइट आप डाउन होते हुए नहीं देखेंगे, गूगल के स्टोरेज में आपको इश्यूज नजर नहीं आ रहे होंगे, एप्पल के प्ले स्टोर में आपको इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं। अगर छोटी मोटी कंपनी है, आए दिन उसको मसले हो रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, ये प्रोवाइड क्या करता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जो डेली ऑपरेशंस होती हैं किसी भी कंपनी की, उसमें वो हेल्प करता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जो खराब जो है ना कंपनियां होती हैं कि जी हमारा साइट डाउन हो रहा है, इस वजह से जी बिल जमा नहीं हो रहा। क्या है? डेली ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आता है। जी आपने सैलरीज देनी थी हमारी बैंक ने, लेकिन आज तो बैंक का सिस्टम डाउन है तो कल हो। इसका मतलब क्या है? कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इसकी इंपॉर्टेंस ये हो जाएगी कि आपकी जो डेली ऑपरेशंस हैं वो आपकी सही होती हैं। दूसरी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो तो इंश्योर्स एफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्लो। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लें, एफर्ट कम हो, रिजल्ट अच्छा निकले। जैसे कि अगर आपका बैंकिंग का सैलरीज देने का जो सिस्टम है वो स्ट्रांग है, अच्छा आपके पास हार्डवेयर है, तो आपका वो कभी डाउन नहीं होगा। और अगर किसी के साथ आपने कमिटमेंट की है कि जी हम इस चीज़ को अगर 31 की तारीख को आपकी सैलरी डिलीवर कर देंगे, जिस दिन को कर देंगे, अगर आप करते हैं तो वो एफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्लो है, इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच जाता है और फिर बार बार आपको उस इंफॉर्मेशन को देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, आईसीटी आपके लिए ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाता है। जैसे हम मिसाल सैलरी की दे रहे हैं, तो जैसे सैलरी स्लिप है आपका, तो वो डिजिटली क्रिएट हो जाता है। फाइनेंस में जितने भी लोग ऑफिस में बैठे होंगे उनको मसला नहीं होगा। आईसीटी आपको मार्केटिंग में बड़ा हेल्प करता है। आप करोड़ों रुपया मार्केटिंग में लगाएं, टीवी पे खर्च करें, किसी को नहीं पता किसने देखा नहीं देखा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर फेसबुक का यूज करके, गूगल का यूज करके आप एडसेंस लगाते हैं या एड्स लगाते हैं, तो एक एक रुपए का आपको पता चल जाता है। तो आपका जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है मार्केटिंग का, वो आईसीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। आईसीटी क्या करता है? इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल कंपेटिटिवनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो स्ट्रांग हो जाती हैं अपने कंपटीशन के बदले में, अगर उनके पास आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। जैसे आपको पता है एनवीडिया जो है ना, वो अगर चिप्स बनाती है तो किस किस कंट्रीज के पास एनवीडिया के कौन से स्ट्रॉन्ग चिप्स हैं जो एआई के लिए यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बिजनेसेस में जो आजकल एआई के लोग डील कर रहे हैं। तो अगर जिस ऑर्गेनाइजेशंस के पास वो अच्छे हैं वो अच्छा होता है, जिसके पास अच्छे नहीं है वो अच्छा नहीं रहता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत की रोल प्ले करता है। हत्ता कि एक छोटी सी क्लास में भी अगर स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी के पास
अगर लैपटॉप सिस्टम्स हैं, अगर एक टीचर के पास लैपटॉप है, मालूमात हैं, आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास, तो वो अच्छा रहता है। ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन्स के पास भी अगर आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो वो अच्छे रहते हैं। आईसीटी के मेजर कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं? तो पहला कंपोनेंट क्या होता है? हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपको हार्डवेयर नज़र आ रहा है कि कंप्यूटर्स है आपके पास, स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद क्या है? सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है आपने ये काम करना है। जैसे अगर आपका कंप्यूटर है, तो वो कंप्यूटर तो हार्डवेयर है, लेकिन उसमें जो विंडोज़ लगा हुआ है वो सॉफ्टवेयर है, और विंडोज़ के थ्रू आप कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करते हैं। ऐसे ही आपका मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो स्केलेटन है, मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है, या उसके जैसे कैमरा का बाहर का जो कंपोनेंट है, वो हार्डवेयर में आ जाते हैं। तीसरी चीज़ आईसीटी में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। कनेक्टिविटी हर कंपनी में, हर कंट्री में कोर चीज़ है, तो ये एक मेजर कंपोनेंट है कि नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान में या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आए दिन आप देखेंगे नेट स्लो हो रहा है। ये तारे समुद्र कभी खा रहा है, कभी बारिश होती है तो नेट स्लो होता है। रीज़न ये है कि जो नेटवर्क है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीकम्युनिकेशन का आपके पास नेटवर्क आता है, इसमें एक पार्ट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला, आरएफ नेटवर्क होता है, जो आपके मोबाइल से टावर का होता है, ठीक है? और मोबाइल से टावर के जो पीछे नेटवर्क यूज़ होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है? उसको हम कह सकते हैं कि जी, नेटवर्क प्लानिंग की टीम टेलीकॉम में देखती है, तो वो पूरे पाकिस्तान में तारें बिछी हुई हैं इनके टावर्स के पीछे। तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनी की अच्छी नेट आती है, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अच्छी नेट नहीं आती। सो तीसरी चीज़ है डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली कंपनीज़ जैसे टेलीकॉम कंपनीज़ हैं या बाकी कंपनीज़ हैं, आपके कॉल के पैसे आपसे काटते हैं। आप अगर कुछ ऑर्डर करते हैं, उसको जो है ना आप तक पहुँचाते हैं। अगर उनका डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो सही प्राइसिंग काटेंगे आपसे, अदरवाइज़ वो गलत काटेंगे। क्या उनके डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी कैपेसिटी है? जैसे टेलीकॉम का जो कस्टमर है, वो कितना है? करोड़ों में है। करोड़ों वाले कस्टमर को अ, डेली ₹2-2 रुपया काट के अरबों रुपया कमा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। तीसरा है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ह्यूमन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने 12 साल अगर टेलीकॉम में काम किया, तो मुझे एक चीज़ समझ आई है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है ह्यूमन एक्टिव है, अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भले आप कोई स्टार्टअप फाउंडर हैं, बिजनेस ओनर हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हार्डवेयर का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सॉफ्टवेयर का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क का अच्छा हो, डाटा का अच्छा हो, ह्यूमन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ताकि आपकी कंपनी अच्छे से ग्रो करे। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अब हम डिटेल में देखते हैं। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? इसमें आपके सर्वर्स होते हैं, आपके कंप्यूटर्स होते हैं, आपके लैपटॉप्स होते हैं, आपके मोबाइल डिवाइसेज़ होते हैं। ये अच्छे से अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी में अच्छे हैं, तो आपके एम्प्लॉइज़ अच्छा काम करते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छे हैं, तो आपके स्टूडेंट अच्छा काम करते हैं। अगर आपके खुद के पास अच्छे हैं एज़ अ ह्यूमन, तो आप दूसरे लोगों से जल्दी से, तेज़ी से काम कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़, ऑब्वियसली इसमें भी कंप्यूटर्स वगैरह आ जाते हैं, या कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी वाली चीज़ें आती हैं। डाटा सेंटर्स एंड फिजिकल फैसिलिटीज हर कंपनी की होनी चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। हर कंपनी के जो है ना बिल्डिंग्स में जो भी डाटा वेयर हाउस हो, उसका सेटअप होना चाहिए। और ये जो फिजिकल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज भी आपके पास इसके कंपोनेंट्स में होता है। अगर आपके पास लाइट चली जाती है, आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके सर्वर्स कभी बंद नहीं होने चाहिए, आपके पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है आईसीटी का। सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको विंडोज़ की अक्सर मिसाल देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में। बिज़नेस एप्लीकेशन के आपके पास सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। एंटरप्राइज़ सिस्टम्स ईआरपी या सीआरएम होने चाहिए। ईआरपी होता है एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक-एक रिसोर्स अवेलेबल है। अच्छा, ये आईसीटी का जो लेक्चर ना बहुत एडवांस है। जो हम आगे बढ़ते जाएँगे, क्योंकि इसमें 45 लेक्चर्स हैं, तो आपकी जो कंप्यूटर्स की जो नॉलेज है, वो बढ़ता जाएगा। तो ईआरपी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीआरएम होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, जिसमें कस्टमर की कंप्लेंट को आप हैंडल करते हैं। कस्टमर आपसे जो है ना किसी हवाले से बात कर सकता है, तो सीआरएम भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। हम इनको सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, ऑनवर्ड में आपको सिखाऊंगा। तो चौथी हमारी जो चीज़ है, कंट्रोल्ड एंड मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है ना? हार्डवेयर को ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर ही डायरेक्शन देता है, तो सॉफ्टवेयर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया कि इसमें 4 होते हैं। पहले हमने हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ा है। सो आई एम श्योर एज़ अ स्टार्टअप फाउंडर, एज़ स्टूडेंट, अब आपकी बेहतर नॉलेज होती जा रही है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क में क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क्स आपके होते हैं, लाइन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क वाइन होता है, इंटरनेट एंड इंट्रानेट सिस्टम्स होते हैं। यानी इंटरनेट वो नेट होता है जो आपकी कंपनी के अंदर होता है। इंटरनेट ग्लोबल इंटरनेट होता है, ठीक है? अनेबल करता है कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसफर, ये आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का
काम होता है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस इसमें आता है। इसमें डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस आता है कंपोनेंट, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम आता है, बैकअप रिकवरी सिस्टम आता है, इंश्योर आता है। ये इंश्योर करता है कि डाटा जो है ना अवेलेबल है और टाइमली एक जगह से दूसरी जगह उसको इंटरप्रेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। ये डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। आखिर में हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें क्या आता है? उसमें एंड यूजर्स आता है। फॉर एग्जांपल आपका सेल्स की टीम है, उसका काम है प्रोडक्ट को बेचना, उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो डेवलप करते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लोगों को एक्सेस देते हैं, किस चीज़ का परमिशन देना है नहीं देना। डिसीजन मेकर्स क्या होते हैं? वो आपके सारे रिपोर्ट को देखकर फैसला करते हैं कि अगला हमने क्या करना है। अगर कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी की डिसाइड लेती है। वो इन्वेंट्री यानी कितनी चीज़ें खरीदनी है, कितनी चीज़ें बेचनी है, उसका फैसला करती है। या अगर मुल्क है तो अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी के लिए ज़रूरी है। हमने जो आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके 5 कंपोनेंट में से एक-एक को डिटेल में डिस्कस किया है। आईसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस फंक्शन में क्या होता है? मार्केटिंग में बिल्कुल आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एनालिटिक्स हैं। आपके फाइनेंस में अकाउंटिंग फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स हैं। एचआर में आपके एचआरआईएस एंड पेरोल सिस्टम्स हैं। ऑपरेशंस में आपके ऑपरेशंस के सिस्टम्स हैं। तो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के क्या मॉडल्स हैं? ऑन प्रोमिस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और हर मॉडल की जो कॉस्ट और कंट्रोल इम्प्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। आईसी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा चल रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम में मैं 12 साल गुजार के आया हूँ, बहुत अच्छा है। ईआरपी अडॉप्शन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, यूनिवर्सिटीज भी अब इसको कर रही हैं और ग्रोइंग यूज हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब चैलेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। आजकल क्या चैलेंजेस हमें फेस कर रहे हैं हम आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर में? एक ये है कि हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। किसी भी नया सेटअप बनाना कंपनियों के लिए साइबर थ्रेट्स होते हैं कि दूसरा अटैक ना कर ले। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज है और पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में स्किल शॉर्टेजेस हैं, ये एक चैलेंज है ऑब्वियसली। ये वक्त के साथ साथ जो आप मुझे देख रहे हैं, आप एक्सपर्ट होंगे, आप इन चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करेंगे। रोल ऑफ मैनेजमेंट इन आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनेजमेंट का क्या रोल है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ आईसीटी इन्वेस्टमेंट। क्या आपने स्ट्रेटेजी का मतलब होता है 10 साल ऐसी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कि टेक्नोलॉजी आपकी मुसलसल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आने वाले 10 सालों के लिए इंपॉर्टेंट हो। आपकी बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप ऐसे ही अंधाधुंध इन्वेस्ट करें। दुनिया में हजारों टेक्नोलॉजीज हैं, आपने वो टेक्नोलॉजी लेनी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है जो आपकी कंपनी को चाहिए। रिस्क और सिक्योरिटी को आपने मैनेज करना है। ये ना हो आपके आपकी जो सिस्टम्स हैं आपस में इंटीग्रेटेड होने चाहिए। और कंटिन्यूअस इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जब मैं टेलीकॉम में था तब हम 2G में थे, फिर हम 3G में आए, फिर हम 4G में आए, अब हम 5G की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर में 6G में जाएंगे। तो मुसलसल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट होता रहता है। लेक्चर समरी क्या है? आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना रीढ़ की हड्डी है डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन की। इट्स अ बैकबोन ऑफ डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन। और हर ऑर्गेनाइजेशन अब डिजिटल है। इसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क डेटा है, पीपल शामिल है। और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बेटर एफिशिएंसी, बेटर कम्युनिकेशन। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है लाजमी शेयर करें। हर इंसान को कंप्यूटर का ये बेसिक नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आपका हम मुनासिर हो। अल्लाह हाफिज़। डिस्कशन क्वेश्चन दोस्तों से पूछिएगा कि व्हाट आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसीडर्ड अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेदर देन अ स्मॉल स्ट्रेटेजी। इसको आपने सोचना है और इस पे डिस्कशन